प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। भारत पाकिस्तान के बीच बनी हुई युद्ध की स्थिति को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर रखे हुए हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी ने फिर से दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की। अगली खबर जोधपुर से है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के चलते आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित समन्वय और व्यवस्थित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए। और भारत के सेनाओं के सामर्थ्य पर देश को और देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व भी है, अभिमान भी और भरोसा भी। इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके साथ साथ में हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की अनहोनी की परिस्थिति में हमको किस तरह से व्यवहार करना है। आम जनता को उस व्यवहार के लिए जागरूक करने और तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जनप्रतिनिधियों की और मीडिया के बंधुओं की, सभी की है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम उस जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के लिए हम सब सकारात्मक सहयोग करें। अनवेरिफाइड मटेरियल किसी भी तरह से न जाए, उसकी चिंता हम सबको सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है। और इस किसी भी तरह की परिस्थिति में हम कोई पैनिक क्रिएट न होने दें, इसकी जिम्मेदारी भी हम सबको लेने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे वर्टिकल्स के साथ में बैठ करके हमने, क्योंकि जोधपुर से लेकर के और पूरा सीमावर्ती क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में जो है किस तरह की तैयारी हुई है, इन सब को लेकर के अभी चर्चा की है। हमने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां, मेरे सहित सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय की है और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए काम करें, ऐसी सबसे अपेक्षा है मीडिया के बंधुओं सहित। धन्यवाद। तब तक एयरफोर्स या आर्मी के द्वारा इस बात को संसूचित न किया जाए, तब तक इसको न सत्य मानने की आवश्यकता है, न आगे भेजने की आवश्यकता है। देखिए, झूठ फैलाने की रणनीति किस स्तर तक हो रही है, आप सबने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां की पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर के कहा कि हमने 5 रफाल जो है वो गिरा दिए। इसलिए ये झूठ हमारी तरफ से न फैले। अब कोई आज से 10 साल पुराना वीडियो, किसी मिग के एक्सीडेंट का वीडियो और उसके पायलट का वीडियो उठा करके डाल करके वो कहे कि अब एक हवाई जहाज गिरा दिया, हमने उनका गिरा दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव और गोलीबारी के बीच देश भर में भारतीय सेना की सलामती के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप ने खास पूजा हवन आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सेना की रक्षा की प्रार्थना की। अध्यक्ष जी, आज आपने जिला पंचायत कैंप कार्यालय पर यज्ञ किया है, क्या औचित्य था, क्या मकसद है? देखिए, आज जो हमने यज्ञ किया है इसका मकसद स्पष्ट है। यूं तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आज हर भारतवासी के मन में जो एक क्षोभ था, जो कि पहलगांव में आतंकवादियों ने घटना की थी और धर्म पूछ के निर्मम 27 हत्याएं की थी, उसके जवाब में हमारी भारतीय सेना ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर नाम से इन आतंकियों को नष्ट करने का जो कार्यक्रम किया और इतनी सफलता से 2 दिन से चल रहा है कि आतंकी फैक्ट्री, आतंकिस्तान पूरी तरह कांप रहा है
और आपने देखा होगा पूरी रात सब लोग जगे हैं कि उसने कितने भीषण प्रहार किए पाकिस्तान ने हमारे सेनाओं के कैंपों पर, लेकिन उसका एक भी प्रहार कामयाब नहीं हो पाया। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, सब हवा में ही मार दिए गए। और हमारा उसके जितने भी अंदर तक के शहरों पे जाके हमने अपने सफल आक्रमण किए। पूरी तरह से आज आतंकवादी रो रहे हैं, उन्हें बचने की जगह नहीं है और आज पाकिस्तान में त्राहिमाम हो रही है। अच्छा, यज्ञ का जो मकसद था आज आपका, क्या सेना की यज्ञ का मकसद था, सेना की हमने सलामती के लिए, अपने सैनिकों के कुशलता के लिए, उनके मनोबल जिस तरह से मजबूत है उसी तरह से और मजबूत बना रहे और उन आतंकिस्तानों के लिए, उन अलगाववादियों के लिए नाश हो, उन आतंकवादियों का इसी तरीके से कि वो ये नापाक हरकत भूल जाएं और इस देश का नाम पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान होना चाहिए और आतंकिस्तान को अब हम खत्म करके मानेंगे। यही हमारे यज्ञ का उद्देश्य है कि हमारी यहाँ जो भावनाएं हैं, यो हम सब ने यहाँ संकल्प लिया है, ये सब हमारी भावनाएं हमारी सेना को आम जनता के आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्राप्त हो और उनकी शक्ति बल वृद्धि हो। क्या देश इस समय मोदी जी और भारतीय सेना के साथ में खड़ा हुआ है? पूरा देश, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म आज भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं वो पूरे देश की भावनाओं का निर्णय है। हमारे रक्षा मंत्री ने जो भी निर्णय ले रहे हैं, हमारी भारतीय सेना जो भी निर्णय ले रही है, वो हमारे हर भारतीय का निर्णय है। अभी यज्ञ का कार्य देखा है, यह यज्ञ का कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारी भारतीय सेना के मनोबल की वृद्धि के लिए और उनके अंदर जो जोश जज्बा है उसको बढ़ाए रखने के लिए किया है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य जवान के रूप में माननीय साकेंद्र जी रहे हैं, डॉक्टर बीरबल जी शपथ लिख रहे हैं और यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से हमारी भारतीय सेना को समर्पित है। हमारी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे, खूब अच्छे से हम पाकिस्तान को और कूटें, जितना कूट चुके हैं और कूट दें, नेस्ता नाबूद कर दें। और कुछ शहर इस्लामाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, यहाँ इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सब नष्ट कर दिया भारतीय सेना ने। और कल इनके 100 से ज्यादा ड्रोन मार करके गिरा दिए, इनके 5 फाइटर जेट मार करके गिरा दिए। इनका एक जो जहाज चालक था उसको, कैप्टन को पकड़ भी रखा है, गिरफ्तार भी कर रखा है। सब जानकारी ये आप लोग भी देख रहे हैं। तो हमारा तो भगवान से प्रार्थना है, आज हमने यहाँ महामृत्युंजय भी किया है, महामृत्युंजय महामंत्र की आहुतियां दी हैं, हमने यहाँ पुरुष सूक्त की आहुतियां दी हैं और ऋग्वेद की, यजुर्वेद के मंत्रों की आहुतियां दी हैं। इसलिए समर्पित की हैं कि हमारी जो वेद के मंत्र की शक्ति है, यह शक्ति ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो ब्रह्मांड। अगली खबर जोधपुर से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को लेकर आपदा बैठक की, जिसमें कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता पारित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही में कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना और सरकार के साथ है। 22/4/2025 को पाकिस्तान की 6 से आतंकवादियों ने जो कायराना हमला हमारे निर्देश नागरिकों पर पहलगांव में किया, उससे पूरा देश एक बहुत गुस्से में है। उसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने जो कार्रवाई की, उस सब कार्रवाई के लिए मैं भारतीय सेना का बहुत आदरपूर्वक सम्मान करता हूं कि उन्होंने इस पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जो हमारी बैठक हुई, इसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब व हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने पहले दिन से ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ये बात का आश्वासन दिया था कि पूरा विपक्ष सहित, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सरकार के साथ में है इस आतंकवादी मुद्दे पे। इन आतंकवादियों को देश से खदेड़ा जाए और पूरे विश्व में इसकी शांति स्थापित की जाए। उसी सिलसिले में आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम भारतीय सेना और सरकार के साथ में हैं और जोधपुर के जिला प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई का निर्देश हमें किया जाएगा, उसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तन मन और धन से उसके साथ लगेंगे और इसमें पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद। आज जो बैठक हुई, आज की बैठक का सिलसिला थोड़ा सा पुराना है। पहलगाम में जिस तरीके से
हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में कायराना आतंकी हमला कर हमारे निर्दोष नागरिकों की जो हत्या की, उससे पूरा देश उद्वेलित है, रोष में है। वो उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद के मुद्दे। आज की बैठक का सिलसिला थोड़ा सा पुराना है। पहलगाम में जिस तरीके से हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने कायराना आतंकी हमला कर हमारे निर्दोष नागरिकों की जो हत्या की, उससे पूरा देश उद्वेलित है, रोष में है और पीड़ित परिवारों का जो गुस्सा है उसको मद्देनजर आज 2 दिन पहले भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान में घुसकर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको सलाम करते हैं। जिस तरीके से पहले दिन से ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी हो या खड़गे साहब हो, उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष सरकार और सेना के साथ है और जो भी कार्रवाई की जाएगी हम उसका समर्थन करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक कर ये प्रस्ताव पारित किया कि जिला कांग्रेस कमेटी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जो भी जरूरत पड़ेगी, चाहे राहत सामग्री हो, राशन सामग्री हो, ब्लड कैंप हो, हर तरीके का सहयोग करने के लिए हम लोग स्थानीय प्रशासन के साथ हैं। एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी सरकार और सेना के साथ है। जय हिंद। पूर्व में कश्मीर के पहलगाम आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों को जो वहां घूमने गए थे हत्या कर दी और इसके उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर तो खत्म कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना और सरकार किसी से कम नहीं है। हमेशा हमने भारत के सेना के साथ खड़े होकर उनको साहस और उनका हमेशा योगदान प्रदान किया है। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि हमें सरकार के साथ रहना है, हमें सेना के साथ रहना है। हम तमाम कांग्रेस के साथी आज जोधपुर शहर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर में पदयात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्या अर्पण करते हुए पदाधिकारियों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। आज जो पदयात्रा निकाली गई, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज सम्राट महाराणा प्रताप जी का जो है जन्मोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष संजय गहलोत जी के द्वारा जयंती मनाई, उनके कार्यालय पर जयंती मनाई गई है। पदयात्रा थी, लेकिन पदयात्रा का हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। भारत पाकिस्तान की जो इस समय स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, उसको देखते हुए पदयात्रा शासन के अनुरोध पे हमने कैंसिल कर दी है, स्थगित कर दी है। आज जयंती बनाई है, किसकी जयंती बनाई गई है? ये सम्राट महाराणा प्रताप जी की जयंती बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? क्या है? ये समाजवादी पार्टी हापुड़ युवजन सभा के कार्यालय पे। मैं जिला अध्यक्ष संजय गहलोत हापुड़ से। पदयात्रा भी निकाली गई है क्या? हाँ, पदयात्रा निकाली गई है जो पुलिस प्रशासन द्वारा, और कुछ हमारे देश की स्थिति इस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, इस वजह से हमने रोक दी पदयात्रा। अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, महाकाल लोक की तर्ज पर दमोह के बांदकपुर में जागेश्वर नाथ लोक का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रसन्नता का विषय है कि पर्यटन विभाग के द्वारा ये पूरा जागेश्वर नाथ लोक का निर्माण किया जा रहा है और ये बहुप्रतीक्षित मांग थी और ये हम सबका सपना था, क्योंकि जागेश्वर लोक जो है बुंदेलखंड का एक प्रमुख श्रद्धा का केंद्र है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन होने पर
ये और दिव्य और भव्य बनने की ओर अग्रसर है। मुझे लगता है कि सभी को जागेश्वर नाथ लोक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां अंबेहटा चौकी प्रभारी आजाद सिंह ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 7 एटीएम कार्ड, 6,000 रुपए नगद और एक इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई है। वहीं पूछताछ में अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाली 2 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत जेल भेज दिया है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद गौ तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस गौ तस्कर से पूछताछ करने में जुटी है। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां शुक्रवार की शाम एक 10 साल की लड़की घर से गायब हो गई, जिसके बाद काफी देर तक लड़की घर पर नहीं पहुंची तो परिजनों ने थाना सदर पहुंचकर अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कराया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने टीम गठित की और लड़की की तलाश में जुट गई, लेकिन आज सुबह ही लड़की का शव घर से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में मिला, जिसके बाद घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले को लेकर हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मृतका के परिजनों से बात की। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मेरी पिता 7 बजे की लापता थी, फिर पीछे मिली पाली ने, उसके लिए कर लिया कबूल गया दाता हो। हरी जनता हमें इंसाफ चाहिए। उन नहीं बताया, वो दादाजी किले का नहीं थी। कैसी कार्रवाई हम कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहिए। हमारी जैसे बच्ची तड़प तड़प मरी है, आज से फांसी होनी चाहिए। जैसे मेरी बच्ची मेरी तड़प तड़प के वो मरने चाहिए। 8 साल की सर। अयूब जो बच्ची 8 बजे से लापता थी, शाम के 6 बजे से हाँ, क्या नाम है? मायरा पिता का नाम क्या है? अमजद अली। क्या कुछ प्रॉपर हमें तो इंसाफ चाहिए बाबू, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इंसाफ चाहिए हमें। बच्ची शाम लापता होने से पहले आपने कहा खोजने? हमने यहाँ पूरे मोहल्ले में खोजा, फिर वहाँ गए, चौकी पे गए, फिर सदर बाजार में गए, रिपोर्ट लिखवाई, फिर पुलिस वाले आए, पूरी छानबीन करवाई, हमें मिली नहीं। सुबह हमें मिली है वो 8 बजे। किसने सूचना दी आपको? मिली या फिर किसी व्यक्ति ने सूचना? ना सूचना नहीं, हम ढूंढने गए थे, सारे बाबूजी आए थे, हम ढूंढने गए थे। कह रही एकदम उन्हें दिखी, कह रही वो पड़ी तुम्हारी बहन, पूरी रात से मिली नहीं, और उन्होंने बताया मैं यहाँ पड़ी हुई गद्दे ने। कैसे कुछ कार्रवाई है बाबूजी, हमें इंसाफ चाह रहा है। किसी पे शक है आपको? अभी सगले देखो, उन्होंने पूरा शक कर दिया, उन्होंने बयान कर दिया, गद्दे ने मुन्ने कबूली भी कर रखा है। कौन कहता है? जी से पकड़ा हमने, जिनने बताया हमें। क्या बताया? उनने कहा ये पड़ी तुम्हारी बहन। ले गए बाबू, पुलिस वाले ले गए। थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालिका शाम को 7 बजे के आसपास घर के बाहर खेलने गई थी, और 7:30 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो घर वालों के द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। रात्रि को 11 बजे घर वाले परिजन जो है थाना सदर बाजार पर आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर रात्रि को ही पुलिस के द्वारा इसमें एक अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और रात्रि को ही लगातार पुलिस की टीमें जो बालिका है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज सुबह थाना सदर बाजार के अंतर्गत ही घर से 200-300 मीटर के आसपास दूरी पर जो बालिका है उसका शव प्राप्त हुआ है, और इसमें शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें हत्या की आशंका लग रही है, और एक संदिग्ध को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है, और फील्ड यूनिट के द्वारा जो साक्ष्य हैं वो भी संकलित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर अग्रिम। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हवाई हमले के बाद गुजरात में हाई अलर्ट घोषित किया गया है।
पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गुजरात के 18 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें तापी जिला भी शामिल है। तापी जिले के प्रभारी और पर्यावरण मंत्री मुकेश भाई पटेल ने आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उकाई बांध का दौरा किया। देशની અંદર પાકિસ્તાનની જે નાપાક હુમલો કરીને દેશની જે સ્થિતિ બગાડી છે એનો જરબાતોડ જવાબ તો દેશના સૈનિકો આપી રહ્યા છે, પરંતુ આજે મારા પ્રભારી જિલ્લા તાપીની અંદર જે અહીંયા ઉકાઈ ડેમ આવ્યો છે, અણુમથક આવ્યા છે, ગઈકાલે જ કલેક્ટરશ્રી અને અમારા પ્રભારી સચિવશ્રી પણ અહીંયા આવીને જે તંત્રને સૂચના આપવાની છે સૂચના આપી છે। કલેક્ટરશ્રીએ તમામ લોકોની રજાઓ પર રદ કરી છે। અહીંયા અમારા વિભાગથી લઈને એસઆરપીના તમામ જવાનો પણ ડેમની ઉપર તૈનાત છે। સાથે સાથે આજે મિટિંગની સૂચના આપવામાં આવી છે, કોઈ અજાણી વ્યક્તિ ડેમની ફરતે દેખાવો ના જોઈએ, કોઈ ફરવો ન જોઈએ, કંઈક આકાશમાં એવી વસ્તુ લાગે તો તરત તંત્રને જાણ કરવાની આવી અપીલ કરી છે। સાથે સાથે આપના માધ્યમથી હું અહીંયાના લોકોને પણ અપીલ કરવા માગું છું, કોઈ એવી અફવા આવે તો અફવામાં દોહરાશો નહીં। તંત્ર એની રીતે કામ કરી રહ્યું છે અને જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે રીતે પાકિસ્તાનને જવાબ આપી રહ્યા છે એમ આપણે પોતે સંયમ રાખીને હું આપના તરફથી કહેવા માગું છું આ તમામ આપણા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને કે કોઈ અફવામાં આવે નહીં અને જે રીતે દેશની અંદર જે આપણી પરિસ્થિતિ એમાં સાથે રહીને આપણે સામે જે રીતે અમે જે દેશના લોકો આપણી પર હુમલો કરી રહ્યા છે એના હુમલાનો જવાબ તો આપણે જોઈએ છીએ કે फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम